डरावना महल और एक आदमी। बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना टूटा फूटा महल खड़ा था। लोग उसे शापित महल कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, कदमों की आहट और टूटी खिड़कियों से झांकती परछाइयाँ। गांव के लोग मानते थे कि उस महल में कई साल पहले एक राजा और उसका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब से महल वीरान पड़ा था। उस कस्बे में एक जवान आदमी अर्जुन रहता था। अर्जुन निडर किस्म का था। उसे भूत प्रेत वाली कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक दिन दोस्तों से शर्त लग गई कि वो रात को महल के अंदर जाकर सुबह तक रहकर दिखाएगा। सभी ने कहा, अर्जुन ये मत कर, कई लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन सुबह तक लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं सबको साबित कर दूंगा। रात के 12 बजे चांदनी रात में अर्जुन अकेला उस महल की ओर बढ़ा। जंग लगी हुई बड़ी बड़ी लोहे के दरवाजे खुद ही चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुल गए, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें अर्जुन का पीछा करती सी लग रही थीं। छत से जाले लटक रहे थे और टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। अचानक अर्जुन को ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी। टिक टॉक, टिक टॉक। वो डरने की बजाय और तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना दर्पण यानी आईना रखा था। उस आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। अचानक पूरा महल कांपने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दूर से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। अर्जुन डरते हुए कमरे में पहुंचा। वहां दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। अर्जुन ने साहस जुटाकर उसे खोला। जैसे ही खोला, उसमें से ठंडी हवा का झोंका निकला और पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। संदूक के अंदर राजा और उसके परिवार की पुरानी हड्डियां थीं। तभी उसे समझ आया, ये आत्माएं इसी महल में बंधी हुई हैं और मुक्ति चाहती हैं। अर्जुन ने पास रखी एक पुरानी धार्मिक किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे चीखें शांत हो गईं, महल की दीवारें चमक उठी और वो खून वाला चेहरा गायब हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन बाहर निकला। गांव वाले हैरान रह गए। इतिहास में पहली बार कोई इंसान उस महल से जिंदा बाहर आया था। उस दिन से महल डरावना नहीं रहा। अब वो वीरान तो था, लेकिन शांत था। अर्जुन की हिम्मत और दिमाग ने सालों पुराना श्राप तोड़ दिया था।